रिया ब्रज के हो। हमारी इस यज्ञशाला की शोभा बढ़ाने, इस कथा पांडाल की शोभा बढ़ाने माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी, राजा साहब यहाँ हम सबके बीच में उपस्थित हैं। भगवान के परम भक्त हैं ये, और हमारे प्रतापगढ़ की पहचान कहे जाते हैं। महाराज, पूरा प्रतापगढ़ भारत में इनके ही नाम से पहचाना जाता है। तो ऐसे माननीय राजा साहब हम सबके बीच में आए, उनका बार बार स्वागत है। हाँ, माननीय राजा साहब का भरपूर सम्मान करें और निवेदन है कि यहाँ से अभी जाए नहीं राजा साहब, क्योंकि जब से इन्होंने शस्त्र और शास्त्र की रक्षा किस प्रकार शस्त्र से होती है महाराज, उसको तो मैंने अपने फेसबुक पे शेयर किया है, लेकिन उसको अब आप आए हैं तो प्रत्यक्ष सबको बता के समझा के जाएं। और चाहूंगा कि आप दो शब्द कहें अवश्य। व्यासपीठ पे विराजे श्रद्धेय राजगुरु श्री माधव त्रिपाठी जी, बड़ा पुरान संबंध है आपके परिवार से। आदरणीय जजमान परिवार और आपके माध्यम से जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी वरिष्ठ जनों का, सभी माताओं को हमारे सादर प्रणाम, और सभी नौजवान साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, उनका भी अभिवादन। अच्छी खासी कथा चलती रही, माइक हमका पकड़ा दिन रहा है, अब हम का बोली नहीं, लेकिन आज सनातन की जो स्थिति है वह विषय में आपके ध्यानाकर्षण अवश्य करा चाहूं। सनातन सिकुड़ते सिकुड़ते कभी ईरान की सीमा पे वहां तक भारत था, वो पाकिस्तान बन गया। इधर बर्मा की सीमा तक हम लोग थे, वो अब बांग्लादेश हो गया, इस्लामिक राष्ट्र हो गए। और पाकिस्तान में जो आबादी हिंदुओं की 27% थी विभाजन के समय, वो मात्र 1% होकर के रह गई। ये वो बातें हैं जिसमें हमको आपको सब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा कि हमारी अगली पीढ़ी भी इसी तरह कथा श्रवण कर सके, इसी तरह श्रद्धेय कथावाचक आते रहें, और इसी तरह जिस तरह से आप लोग बैठ करके श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं, युग युगांतरों से सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग है, सनातन रहा है। और हिंदुओं ने, सनातन ने किसी भी धर्म के आस्था को चोट नहीं पहुंचाई है। हमने किसी के आस्था के केंद्र, उनके उपासना स्थल नष्ट नहीं किए हैं। दूसरे के धर्मस्थल को तोड़ करके हमने अपने मंदिर नहीं बनवाए हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा ही होता रहा है, चाहे वो आप काशी विश्वनाथ देख लें, चाहे श्री राम जन्मभूमि देख लें, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि देख लें। इस बात की चेतना, इस बात की जानकारी, ज्ञान न सिर्फ हमको होना चाहिए, बल्कि हमको अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये बताना चाहिए। बताना ये भी चाहिए कि अभी हाल में ही पहलगाम में जब पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी आए, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज छांटी, कलमा पढ़ो।
हिंदू हो, सिर्फ एक यही चीज पता करिए, वो कौने जात के यहाँ अगड़ा है कि पिछड़ा है कि दलित है कि क्या है। ये तो राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने हमको बांटने का प्रयास किया है, सनातन को, हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए। सिर्फ ये देखा कि वो हिंदू है और उसकी हत्या कर दी गई, उसका कोई गुनाह नहीं था। आज अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। आप लोग समाचार पत्रों में, टीवी पे देखते होंगे, बहुत से ऐसे हैं जो भंडारों का आयोजन करते हैं। आप जानते हैं अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन आप कब कर पाते हैं? हम में से बहुत से लोग अमरनाथ जी की यात्रा कर चुके हैं, और जो नहीं किए हैं उनकी इस यात्रा को करने की इच्छा अवश्य है हर सनातनी की। लेकिन हम वो दर्शन तब कर पाते हैं जब 80,000 सैन्य बल हमारी रक्षा के लिए लगता है। वहां हम कोई हिंसा करने नहीं जाते हैं। हम अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान श्री महादेव के दर्शन के लिए, उस पावन पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाते हैं। आप कल्पना करिए, अगर सैन्य बल नहीं लगेगा तो एक भी हिंदू कोई जाकर के दर्शन कर सकता है। ये सारी परिस्थितियां आज हमारे सामने, ये सारी समस्याएं मुंह बाकर के खड़ी हैं, और इन समस्याओं के प्रतिरोध में हमको सबको मुखर होकर के, एकजुट होकर के इनका सामना करने के लिए न सिर्फ तैयार रहना पड़ेगा, बल्कि आज बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के और बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिससे आप अपनी आवाज मुखर कर सकते हैं। सनातन का अर्थ ही होता है जिसका कोई अंत न हो। लेकिन ये हम सब लोगों का दायित्व है कि अपने इस गौरवशाली परंपरा को, अपने सनातन धर्म को और मजबूत करें, सुदृढ़ करें, और विशेषकर जो हमारी वृद्ध माताएं हैं वो ये सुनिश्चित करें कि अगली पीढ़ी तक जितना आपको ज्ञान है वो पहुंचे, और जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, ये अपने धर्म के विषय में सम्यक ज्ञान रखें, श्रद्धा रखें, आस्था रखें। स्कूल की पढ़ाई एक अलग विषय है, आवश्यक है, होती रहेगी, होनी भी चाहिए। लेकिन स्कूल की पढ़ाई का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने धर्म के विषय में जानना, धर्म के विषय में बोलना, धर्म के विषय में चिंतन करना और धर्म के विषय में चिंता करना छोड़ दें। हम सभी हिंदू हैं, हम सभी सनातनी हैं, इसका गर्व हम सभी लोगों को होना चाहिए। और गर्व होने के लिए ये आवश्यक है कि हमको, आपको सदैव ये चिंतन, आज राजगुरु जी तो कथा कह के चला गई हैं। जैसे आप किसी वैद्य के पास जाते हैं, वैद्य आपको औषधि बता देता है, लेकिन लाभ आपको उस औषधि का सेवन करेंगे तभी होता है। तो जो औषधि आप यहां पर बता के जा रहे हैं उसका निरंतर आप सेवन करें, लाभान्वित हों, ये प्रभु श्री राम से कामना है, भगवान श्री महादेव से, भगवान श्री कृष्ण से कामना है। और सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति हमारा ज्ञान, हमारी निष्ठा, उसमें अहर्निश वृद्धि होती रहे, यही मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजा साहब का हृदय से आभार। राष्ट्र धर्म की अलख जगाते इन्होंने आके इस मंच से भी वक्तव्य दिया, इनका बहुत बहुत आभार। वैसे मैं बता दूं, मैंने प्रथम दिवस ही घोषणा कर दी कि भागवत कथा क्या है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कथा है। ये केवल बूढ़ों के मन का विश्रांति स्थल नहीं है, ये युवाओं का जोश भी है। ये सनातन धर्म की केवल पौराणिक कथाओं का संग्रह नहीं है, ये अगली रणनीति भी है। तो महाराज उसमें आप आके चार चांद लगाए, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और जी 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 महाराज,
तो इस प्रकार भगवान की परम पावनी कथा आगे को बढ़ती है। हाँ, राजा साहब को यथोचित स्थान पे बैठा के और कुछ खिला पिला के ही जाने देंगे। अरे मैं गया था पिछली बार तो मुझको काफी पिए बिना आने नहीं दिए थे। तो भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवान की ये पावन पावन कथा आगे को बढ़ती है। कहते हैं कि भागवत कथा क्या है। भाई कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि भागवत कथा क्या है। तो महाराज शाब्दिक अर्थों में जाएं तो भागवत कथा कहते हैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य तत्व, इसको भागवत कहते हैं। वैसे अगर इसका नाम भगवत होता तो ये भगवान का होता, भागवत है तो ये भक्तों का है, एक अर्थ इसका ये भी होता है। वैसे भागवत जी के एकादश स्कंध में आता है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा वो भागवत। राष्ट्र धर्म की रक्षा की अलख जगाए घूम रहे हमारे राजा साहब को ढेर सारा धन्यवाद। लेकिन समाज में कहीं न कहीं एक सांस्कृतिक अलख भी जगाने की आवश्यकता होती है। हमारे सनातनी लोगों को कितनों को ये भी नहीं पता होता कि भगवत गीता क्या होती है और भागवत क्या होता है। कुछ लोग फेसबुक पे बड़ी बढ़िया पोस्ट फोटो लगा के डालते हैं कि आज भगवत गीता सुन के हम आ रहे हैं। अरे महाराज, भगवत गीता महाभारत का वो अंश है जिसमें भगवान ने अर्जुन को उपदेश किया था युद्ध के मध्य में। 18 अध्याय है, उसमें 700 श्लोक हैं और भागवत ग्रंथ है ये 12 स्कंध है, इसमें 18,000 श्लोक हैं। भाई हमारे सनातनियों में कितनों को अभी भगवत गीता और भागवत श्रीमद् भागवत में अंतर नहीं पता। और एक आपको बड़ा बढ़िया दृष्टांत बताऊं कि एक बार भागवत कथा थी यही हटिया गांव में, हमारे आशुतोष जी हैं इनके बगल ही। तो वहां पंडाल में ही हम लोग बैठे थे, वो मंडप में। वहां एक माता जी आई, इधर उधर देख रही थी कि भाई पैसा कहाँ चढ़ाया जाए। तब भर में उनके पीछे वाली माता बोली, अरे वही रामायणी अब चढ़ाए न देता। अब भागवत कथा हो रही है और कहीं जब भी मुझको याद आता है बड़ी हंसी आती है। मतलब रामायण और भागवत में भी अंतर नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि वो ब्राह्मण न रही हो माताएं, लेकिन फिर भी कम से कम रामायण भागवत और गीता में अंतर का तो पता होना चाहिए। तो महाराज कहीं न कहीं सांस्कृतिक अलग जगाने की भी जरूरत है। और वैसे तो परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। लेकिन एक काल धर्म ही भी है इस समय सनातन धर्म को इस्लामिक जिहाद से बड़ा खतरा हो गया है। और उसके लिए सबसे उपाय तो है कि बढ़िया उपाय है, पहले तो जन जागरण, लोग जाने, उसके प्रति जागरूक रहें। और सबसे बुरी स्थिति यह है कि इस्लाम इतना सजग है, इस्लामिक जिहाद इतना अंदर तक घुसा है कि उसको पता है कि हिंदू आते कहां से हैं। भाई हिंदू स्त्रियों से हिंदू बच्चे पैदा होते हैं। तो उसने माँ की कोख का सहारा लिया है। पहले खुद तो बहुत सारे बच्चे पैदा करता है और हिंदुओं की लड़कियों से लव जिहाद करता है। महाराज ये सब इसमें लव जिहाद में लव जैसा कुछ भी नहीं, ये केवल और केवल जिहाद ही मात्र है। केवल सनातन को भारतवर्ष से मिटाने की साजिश है ये। और आश्चर्य की बात है, इतने केस बार बार दिखाई देते हैं, शायद एक कापी भर जाए, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हिंदुओं की लड़कियां फिर जाके वो समझ नहीं पाती बातों को। तो इसके लिए ये माताओं की कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनती है कि उनको धर्म के प्रति जागरूक करें, चीजों को समझाएं, अपने बच्चों को धर्म की जानकारी दें। नहीं तो
हम इस समस्या से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। ये काम माताएं कर सकती हैं, और अगर माताएं खड़ी हो गई तो फिर इस्लाम की यहां से विदाई भी हो जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी, फिर नहीं कोई रोक पाएगा। महाराज, भारतवर्ष को नए जन जागरण की आवश्यकता है। वैसे यद्यपि नए समय में लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी और अधिक जागरण की आवश्यकता है। हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय यति नरसिंहानंद जी महाराज, जो परम सम्माननीय उदय सरकार से मिलने भी आए थे, वो तो कहते हैं कि अरे हिंदुओं, 4-5 बच्चे कम से कम पैदा करो। भाई, हम अपनी उत्तराधिकारी तो पैदा नहीं कर रहे, अपनी संख्या हमारी कम होती जा रही है। हमको बताया गया हम 2 हमारे 2, और पिछली सरकारें जो भी रही उन्होंने इस तरह प्रचार किया कि यदि किसी के 2 बच्चे हैं तो बड़ा सभ्य है, बड़ा सज्जन है। और पता लगा उधर 1 के 4 विवाह हुए, 4 के 24 बच्चे हुए। तो महाराज, जब आपके उत्तराधिकारी ही नहीं रहेंगे तो आपके वो तो फिर वही हिंद महासागर ही दिखेगा अंत में। अभी भी समय है, सब लोग सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं। महाराज, एक तो संतान उत्तराधिकारी कम नहीं होने चाहिए। परम आदरणीय नरसिंहानंद सरस्वती जी कहते हैं कि हे हिंदुओं, अगर 4-5 संतानें नहीं पैदा करोगे तो अपनी आंख के सामने अपना नाश देख के मरोगे। ये उनका वक्तव्य है। भारत के असिन विराथू कहे जाते हैं वो महाराज। और यही नहीं, दूसरी बात हमारे माननीय राजा साहब ने कही कि भाई, हर हिंदू को शस्त्र शिक्षा लेनी चाहिए। शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से ही हो सकती है। तो सबको चाहिए कि भाई, मोबाइल लोग कहते हैं 10,000 नहीं, 1.5 लाख तक के मोबाइल रखे हैं, लेकिन घर में दरवाजे पे लाठी नहीं मिलती कि कोई एक हिंसक जानवर आ जाए तो उसको डांट के भगाया जा सके। तो सब लोगों को चाहिए शस्त्र शिक्षा लें, और आत्मरक्षा के लिए महाराज किसी को मारने की अनावश्यक आवश्यकता नहीं है। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र को रखना आवश्यक है। और इस प्रकार भगवान की पावन पावन कथा आगे को बढ़ती है कि मेरे प्राणाधार, मेरे प्राणाधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे प्राणाधार सीता राम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राघव के पादारविंद। 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 मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राघव के पादारविंद। राम के चरणारविंद, राघव के पादारविंद। राम के चरणार, राजा राम के चरणारविंद। राम के चरणार, राम के चरणारविंद।
राम के चरणार दशरथ नंदन के चरणार विंद राम के चरणार दशरथ नंदन के चरणार विंद राम के चरणार विंद रघुवर के पादार विंद राम के चरणार विंद रघुवर के चरणार विंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे तो आधार मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे प्राणाधार मेरे प्राण आधार सीता राम के चरणार विंद श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद श्याम के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद श्याम के चरणार विंद श्याम के चरणार विंद श्यामा के चरणार ब्रज बामा के चरणार बिंद श्याम के चरणार ब्रज बामा के चरणार विंद राधा के चरणार बिंद प्यारी के चरणार बिंद ओ राधा के चरणार विंद प्यारी के चरणार विंद प्यारी के चरणार बिंद प्यारी के चरणार भानु दुलारी के चरणार बिंद प्यारी के चरणार भानु दुलारी के चरणार विंद मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद मेरे तो आधार सीता राम के चरणार विंद श्रीपति के चरणार बिंद श्रीनिधि के चरणार बिंद श्रीपति के चरणार विंद श्रीनिधि के चरणार विंद श्रीपति के चरणार बिंद श्रीनिधि के चरणार बिंद श्रीपति के चरणार विंद श्रीनिधि के चरणार विंद मोहन के चरणार बिंद मोहिनी के चरणार बिंद ओ मोहन के चरणार विंद मोहन के चरणार विंद मेरे प्राणाधार राधा श्याम के चरणार बिंद मेरे प्राण आधार सीता राम के चरणार विंद मेरे प्राणाधार राधा श्याम के चरणार बिंद मेरे प्राण आधार सीताराम के चरणार विंद मेरे प्राण आधार
रस राम के चरणार विंद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो।